आपको क्या लगा था कि मोदी को, खट्टर को इनके आंसू नहीं दिखेंगे, तो क्या कोर्ट को भी नहीं दिखेंगे? दिख गए। हम लोग शहर के रहने वाले, हमने क्या बिगाड़ा किसी का? अब बच्चे रो रहे, घर में मातम बना पड़ा सर। कहाँ से पेट भरेंगे, कहाँ से रुपए लाएंगे इसको बनाने के लिए? आज से पहले कभी आपने सुना है कि हाईकोर्ट कह रहा है सरकार जातीय संहार कर रही है? आज से पहले आपने कभी यह भी नहीं देखा होगा कि सजा भी कोर्ट की जगह सरकार देती हुई नजर आ रही है। और आज से पहले तो आपने शायद यह भी नहीं देखा होगा कि चुन चुनकर देश के अल्पसंख्यक वर्ग को अपने ही देश में सौतेला व्यवहार झेलना पड़ रहा है। आज से पहले तो आपने यह भी नहीं देखा होगा कि ऐसा होते देख देश का बहुसंख्यक वर्ग में से कुछ कट्टर विकृत मानसिकता के लोग किसी का घर उजड़ते देख जश्न मना रहे हैं। पर यह सब मोदी के नए भारत में मुमकिन हो पाया है। बीजेपी कहती है ना, मोदी है तो मुमकिन है। तो हरियाणा के नूंह और गुरुग्राम में हो रही बुलडोजर कार्रवाई पर त्वरित रूप से पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने जब रोक लगाई, तो जो बात बोली उसे सुनकर हम भारतवासियों को ना सरकार की कुरीतियों के कारण अपने सिर शर्म से झुका लेने चाहिए, क्योंकि इसी लायक छोड़ा इन्होंने हमें कि हम सिर्फ शर्मिंदा होते रहें। कोर्ट के शब्द सुनिए जरा। An exercise of ethnic cleansing is being conducted by the state, यानी राज्य की सरकार की तरफ से जातीय संहार, जातीय सफाया करने की कार्रवाई की जा रही है। कोई भी सभ्य समाज ये शब्द सुनकर ना, कोर्ट की ये टिप्पणी सुनकर शर्म से डूब जाए, लेकिन ऐसी कार्रवाइयों पर जश्न देख शर्म भी शर्मसार होकर ऐसे समाज को लानतें भेज रही है। सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि ये सब कुछ अपनी आंखों के सामने होता हुआ देखकर भी, सब कुछ जानते बूझते समझते हुए भी कुछ नादान बनने का ढोंग करते रहे और कुछ ऐसी जातीय संहार की कार्रवाई पर वोट देकर फूल बरसाते रहे। आप सब समझ रहे थे, बावजूद उसके कोर्ट को इस देश के सामने यह कहना पड़ा कि ऐसी कार्रवाई तो जातीय संहार है। सुन लो जश्न मनाने वालों, फूल बरसाने वालों, एक अदालत ने भी कह दिया कि जातीय संहार है और उसका समर्थन कर रहे हो आप। ऊपर वाले की अदालत भी इसका हिसाब एक ना एक दिन कर ही देगी। अब देखना है कि कोर्ट की तरफ से इतने साफ शब्दों में इसे जातीय संहार कहने के बाद भी कितने ऐसे लोग होंगे जो अब भी छाती ठोककर जातीय संहार का समर्थन कर रहे होंगे। देश की गोदी मीडिया से लेकर ड्राइंग रूम में बैठकर नफरती एंकरों की जहरीली डिबेट्स रोज देखने वाले ऐसा कहेंगे तो मुझे बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं होने वाला। और जहर परोसते व्हाट्सएप अंकल आंटी भी कोर्ट को गाली दे रहे होंगे इस फैसले के बाद, तो भी मुझे ताज्जुब नहीं होगा। हैरानी तो मुझे तब होगी अगर ये लोग वाकई ऐसा करना बंद कर देंगे और सुधर जाएंगे। हाईकोर्ट का कहा एक एक शब्द सुनने लायक है और दिमाग में बिठाने लायक है। राज्य सरकार के विरुद्ध मामला सुनते हुए 7 अगस्त को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा, आज के 2 अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया और इंडियन एक्सप्रेस में छपी खबरों के अनुसार हरियाणा के 2 जिलों नूंह और गुरुग्राम में डिमोलिशन की कार्रवाई की गई है। ये कार्रवाइयां ये कहकर की गई कि जिन असामाजिक तत्वों ने उपद्रव किया था उनके कंस्ट्रक्शन अवैध पाए गए। ये पूरी कोर्ट की जो टिप्पणी है मैं आपको पढ़कर सुना रही हूं, बता रही हूं, और इसको गौर से सुनिएगा। आगे कोर्ट ने कहा, खबर में यह भी था कि अस्पताल के बगल वाली कमर्शियल बिल्डिंग्स, रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स, रेस्टोरेंट्स जो लंबे समय से बने हुए थे उन्हें बुलडोजर से गिरा दिया गया। आगे खबर में यह भी लिखा है कि गृहमंत्री अनिल विज खुद कह चुके हैं, नाम नहीं लिखा लेकिन गृहमंत्री बोला है, गृहमंत्री खुद कह चुके हैं कि सरकार चूंकि सांप्रदायिक हिंसा की जांच कर रही है, ऐसे में बुलडोजर कार्रवाई उसके इलाज का हिस्सा है। आगे लॉर्ड एक्टन का जाना माना वक्तव्य कोर्ट ने मोशन में रखा, पावर टेंड्स टू करप्ट एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली, यानी सत्ता भ्रष्ट करती है और पूर्ण सत्ता पूर्णतया भ्रष्ट करती है। ऐसे हालात देख हम विवश होकर सरकार को यह नोटिस दे रहे हैं। हमारे सामने आया है कि हरियाणा सरकार नूंह और गुरुग्राम में दंगों का हवाला देकर बल का प्रयोग कर रही है और बिल्डिंगें ध्वस्त कर रही है। बिना किसी डिमोलिशन के ऑर्डर और नोटिस के बिगड़ते लॉ एंड ऑर्डर का इस्तेमाल बिल्डिंग्स को गिराने के लिए किया जा रहा है और ऐसा करने में कानून का पालन तक नहीं किया जा रहा। मुद्दा सामने से भी आया है, मुद्दा सामने यह भी आया है कि क्या कानून व्यवस्था की आड़ लेकर किसी एक समुदाय की ही बिल्डिंग्स को गिराया जा रहा है और ऐसा करके सरकार द्वारा जातीय संहार किया जा रहा है।
आगे अदालत ने कहा कि हमारा यह ओपिनियन है कि देश का संविधान देश के नागरिकों की सुरक्षा के लिए है और कानून का पालन किए बगैर ऐसे कोई भी डिमोलिशंस नहीं किए जा सकते हैं। इसलिए हम हरियाणा सरकार को निर्देश देते हैं कि वो हलफनामा देकर यह बताए कि पिछले 2 हफ्ते में नूंह और गुरुग्राम में अब तक कितनी बिल्डिंग्स को गिराया जा चुका है और क्या ऐसा करने से पहले कोई नोटिस दिया गया था। साथ ही आज अगर कोई डिमोलिशन होने वाला है तो उसे तुरंत प्रभाव से रोका जाए, अगर वो कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बगैर किया जा रहा है तो। अब इस पर 11 अगस्त को दोबारा मिलेंगे। जजों के नाम सुन लीजिए, जीएस संधवालिया और हरप्रीत कौर जीवन, इन्हें मेरा सलाम। पिछले 9 साल से इस हरियाणा राज्य में बीजेपी की सरकार है। तब से अब तक मनोहर लाल खट्टर ही हरियाणा के मुख्यमंत्री बने हुए हैं, कभी हटाए नहीं गए। पूर्व में आरएसएस के प्रचारक भी रह चुके हैं। अगर इनकी बात मान भी लें तो इनकी नाकामी तो इसी से सामने आती है कि इनके राज्य में इतने अवैध कंस्ट्रक्शन हो गए, इनके किसी अधिकारी को या छोटे से छोटे एम्प्लॉय को भी पता नहीं चला। मास एनक्रोचमेंट होता रहा, बिल्कुल वैसे ही जैसे इन्हें तो सोशल मीडिया पर साफ साफ दिख रहे उकसावे वाले वीडियो भी नहीं दिखते हैं और यह भी नहीं दिखता कि जी दंगे होने वाले हैं। उसके बाद एक साथ आरोपियों के धर्म देखकर अलग अलग सजाएं बड़ी आसानी से ये निर्धारित भी कर देते हैं और एक समुदाय इनके समुदाय से ना होने का खामियाजा अपनी छत गंवाकर भरता है। ये शासन कर रहे हैं, मतलब हद कर रखी है इन्होंने। अब देखिए सच और उसका पैटर्न जो यूपी, एमपी और हरियाणा तीनों ही राज्यों से जो बीजेपी शासित राज्य हैं वहां से देखने को मिल रहा है। लगातार ऐसे मकान, ऐसी बिल्डिंग खड़ी होने दी जाती रही हैं। उसके बाद किसी अपराध में आरोपियों का धर्म देखकर उनके घर या दफ्तर बुलडोजर भेज दिए जा रहे हैं। फिर उस बुलडोजर कार्रवाई पर वो लोग जश्न मनाते दिखते हैं जिन्हें खामोश आश्वासन मिला है कि उनका तो कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। वो लोग तालियां बजाते हैं और उनकी ताली से अभिभूत होकर बुलडोजर को नया एड्रेस मिल जाता है और यह सिलसिला यूं ही चलता रहता है। यूपी में योगी दोबारा जीत गए तो एमपी के मामा और हरियाणा के ताऊ को लगा इसमें स्कोप है। हां, कभी कभार इसमें कोलैटरल डैमेज के रूप में कोई श्रीकांत त्यागी और प्रवेश शुक्ला भी फंस जाते हैं, पर बुलडोजर चलवाने वालों को क्या ही फर्क पड़ता है जब तक ऐसे कई श्रीकांत त्यागी और कई प्रवेश शुक्ला ताली बजा रहे हों और फिर इस एथनिक क्लेंजिंग यानी जातीय संहार के दंड से सने बुलडोजर को प्रतीक बनाकर वोट मांगा जाता हो और आप फिर अपनी विकृत मानसिकता के आगे झुककर अन्याय के पक्ष में वोट डालाते हैं। आप भी ये बात जानते हैं, कोई तो सीढ़ी है जो आपने भी एक्स्ट्रा बना ली होगी जो शायद सड़क तक जा रही हो। शायद लालच में बैल्कनी को थोड़ा और आगे करवा ही लिया होगा। शायद मंजूरी से ज्यादा छत पर एक और फ्लोर या कमरा बनवा लिया होगा। शायद, बस शायद। आप ही जानते हैं, अपने दिल पर हाथ रखिएगा। 15 अगस्त को देश की मिट्टी हाथ में लेकर सेल्फी ऐसी जगह खिंचाइएगा जहां सेल्फी के बैकग्राउंड में ऐसा कोई अतिक्रमण न दिख जाए, क्योंकि अगर ऐसी कार्रवाइयां किसी दिन निष्पक्ष रूप से होने लगी तो बुलडोजर के नीचे पूरा देश दब जाएगा। आपकी आत्मा जानती है यह अन्याय है, लेकिन तब तक ही यह आपको अन्याय लगेगा जब तक कि यह आपके खुद के साथ ना हो। पर याद रखिए, ऊपर वाला कभी अन्याय नहीं करेगा, वरदान देने में भी और सजा देने में भी। और याद रखिएगा, राहत इंदौरी जी को लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में। यहां सिर्फ मेरा मकान थोड़ी है। सत्यमेव जयते।